प्रणाम। हम प्रभु महावीर स्वामी के जन्म से लेकर दीक्षा की जर्नी को जानेंगे। आपको पता है, जब प्रभु उनके माता के गर्भ में थे तब उन्होंने सोचा कि उनके मूवमेंट करने से उनकी माता को प्रॉब्लम हो रही होगी, इसीलिए उन्होंने मूवमेंट करना बंद कर दिया। लेकिन जब उन्हें मालूम पड़ा कि उनके मूवमेंट न करने से उनकी माता परेशान हो गई तो उन्होंने मूवमेंट करना फिर से स्टार्ट कर दिया। प्रभु का जन्म चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मिडनाइट में क्षत्रिय कुंड ग्राम में हुआ। उनके जन्म लेते ही प्रभु के जन्म होते ही देव उन्हें मेरू पर्वत पर ले जाकर उनका अभिषेक करते हैं। आपको पता है, जब प्रभु का जन्म होता है तब कुछ क्षण के लिए नरक के जीवों को शांति मिलती है और नरक में इतना अंधेरा होता है, पर प्रभु के जन्म पर नरक में एक क्षण भर के लिए प्रकाश फैलती है। प्रभु के जन्म पर उनके गांव के सारे लोन माफ़ कर दिए गए, सारे टैक्सेस माफ़ कर दिए गए और इतना ही नहीं, किसी को कोई भी चीज़ चाहिए वह फ्री में बाय कर सकता था। और प्रभु का जन्म का सेलिब्रेशन 10 दिन तक चला। आपको पता है, प्रभु को जन्म से ही 3 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। प्रभु के 3 नाम। पहला, वर्धमान। यह नाम उनके माता पिता द्वारा रखा गया क्योंकि उनके जन्म से ही राज्य में बहुत वृद्धि हुई, इसीलिए उनका नाम वर्धमान रखा। दूसरा है श्रमण। यह नाम उनके तप करने की शक्ति के कारण था। तीसरा है श्रमण भगवान महावीर। यह नाम देवी देवताओं द्वारा रखा गया था। इसके पीछे एक स्टोरी है। जब इंद्रदेव सारे देवों को बता रहे थे कि भरत क्षेत्र में एक वीर है जो उन्हें भी डिफीट कर सकता है, तो यह बात एक मिथ्यात्व देव ने सुनी, तो उसे ये बिलीव नहीं हुआ और वह नीचे भारत क्षेत्र में आ गया और उसने देखा कि महावीर भगवान अपने मित्रों के साथ खेल खेल रहे थे। तो उसने सोचा, क्यों ना मैं इंद्रदेव की बात को टेस्ट करूं। तो प्रभु एक गेम खेल रहे थे जिसमें ऐसा था कि जो हारेगा उसे जीतने वाले को अपने बैक पर उठाना होगा। तो उस देव ने एक बच्चे का रूप धारण किया और जानबूझकर उस गेम में हार गया और प्रभु को अपने बैक पर बैठाकर उस देव ने एक बहुत बड़ा रूप धारण किया। तो प्रभु को पता चल गया कि वह देव है, तो उन्होंने एक मुक्का मारा तो वह देव बड़े से छोटा हो गया। तब उस देव को पता चला कि प्रभु कितने स्ट्रांग है और इसीलिए उन्होंने उनका नाम महावीर रखा। जब प्रभु 8 इयर्स के हुए तब शुभ मुहूर्त पर माता त्रिशला और सिद्धार्थ राजा प्रभु को हाथी पर बैठाकर बड़े धूमधाम से पाठशाला ले गए। इस पर इंद्र ने सोचा कि प्रभु को तो 3 ज्ञान होते ही है, उनके टीचर उन्हें क्या पढ़ाएंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण किया और वह प्रभु के टीचर से क्वेश्चन पूछने लगे। उसके आंसर्स टीचर्स नहीं दे पाए। तब उन्होंने यह सारे क्वेश्चंस प्रभु को पूछे। तब प्रभु ने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए और सारे लोग शॉक हो गए। तब इंद्र अपने रूप में आए और उन्होंने सबको बताया कि प्रभु हमारे 24वें तीर्थंकर बनेंगे। जब प्रभु बड़े हुए तब उनके माता पिता ने उनकी ठाट बाट से यशोदा जी से शादी करवाई और उन्हें एक बेटी हुई जिनका नाम था प्रियदर्शनी। जब भगवान 28 इयर्स के हुए तब उनके माता पिता देवलोक गमन हो गए। तब उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से कहा कि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक माता पिता जीवित रहेंगे वह घर पे रहेंगे, और अब उनकी यह प्रतिज्ञा पूरी हो गई और अब वह उन्हें दीक्षा की आज्ञा दे। इस पर उनके भाई कहते हैं कि वह ऑलरेडी अपने माता पिता के जाने के दुख में है, इसीलिए अब वह उन्हें दीक्षा के लिए आज्ञा नहीं दे सकते। इस पर भगवान कहते हैं कि वह केवल 2 साल घर में रहेंगे और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। जब 2 साल बाद प्रभु के दीक्षा का समय आया तब देवों की विनती से प्रभु ने वर्षिदान देना स्टार्ट किया। प्रभु के वर्षिदान की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे दूर गांव से वर्षिदान के लिए पुण्य आत्माओं को देव ले आते हैं और फिर से उनके स्थान पर छोड़ देते हैं। प्रभु जिन्हें वर्षिदान देते हैं उनके 6 महीने की पुरानी बीमारी भी दूर हो जाती है और 12 साल तक कोई नई बीमारी नहीं होती। ऐसे 1 साल तक भगवान जीवों की दुख और गरीबी को दूर करके दसम के दिन दीक्षा लेते हैं। प्रभु इंद्र के बनाए सिंहासन पर अपने सारे ऑर्नामेंट्स खुद निकालते हैं और फिर पंचमुष्टि लोच करते हैं। उनके दीक्षा के बाद हेयर, नेल्स, दाढ़ी, मूछ कुछ भी नहीं बढ़ती। फिर नमो सिद्धानम सिद्धों को नमस्कार कर प्रभु बोलते हैं, करेमी सामायम सवम सावेजम जोगम पचकामी।
इसका मतलब ये है कि केवल ज्ञान होने तक देव, मनुष्य, तिर्यंच की ओर से जो भी उपसर्ग उत्पन्न होंगे उनको समता भाव से प्रभु सहन करेंगे। प्रभु नमोरी हंतानम नहीं बोलते क्योंकि वह अरिहंत ही होते हैं और वह खुद को नमस्कार नहीं कर सकते। नहीं करती। फिर वह वहाँ से विहार कर कर चले जाते हैं। और अब दीक्षा से लेकर निर्वाण तक की स्टोरी हम कल सुनेंगे। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम।